The chapter which we are going to do today is the enemy. Before we proceed to the actual chapter, first of all, let us understand what is the chapter about. Already some of the students have done this chapter in their schools, so they know pretty well what is the chapter about and what are the basic themes, what kind of questions we can expect. आपका जो द एनिमी है written by Pearl S. Buck is a long chapter as per your book, one of the longest chapters, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अगर कोई लंबा चैप्टर है तो वो इवांस वाला चैप्टर है एंड देन आई थिंक दैट इज कट इन योर सिलेबस एंड दूसरा आपका जो है वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स which is there in your first book. If we look into this chapter, which is a very good theme, whenever we are talking about the word enemy, अब जब हम word बोलते हैं enemy, हिंदी में हम जानते हैं हम बोल रहे हैं दुश्मन. तो what happens is we humans, हमने अपने चारों तरफ जो है we have created and हमने अपने लिए एक अपने आप ही एक फेंस बना लिया है. हम जजमेंटल हो चुके हैं. वी ह्यूमंस हैव बिकम जजमेंटल कि ये मेरा जो मतलब कि इंसान है वो मेरा दुश्मन है. द पीपल लिविंग ऑफ दिस कंट्री इज माई एनिमी. अगर हम हिंदुस्तान की भी किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी के बारे में बात करते हैं तो tell me which country people have been having enmity with us. इंसान हम लोगों का किसी के साथ नहीं होता. जो लड़ाई होती है वो बॉर्डर में होती है. बट हमें पता है कि द पीपल हु हैव फॉट फॉर अस इन द बॉर्डर, जिन्होंने बॉर्डर में अपनी जान गंवाई है, वो हमारे हैं. Those people belong to our country. Those people are our brothers. और इसीलिए उस दूसरी कंट्री के लिए वी डेवलप हेट्रेड. हमें उस दूसरी कंट्री और उस दूसरे कंट्री के लोगों के साथ एक नफरत हो जाता और हमें लगता है कि नॉट दैट कंट्रीज पॉलिसीज बट द एंटायर कंट्री, द कंट्री मैन, ऑल आर आवर एनिमी. तो फिर हमारी जो सोच होती है वो छोटी हो जाती है. We don't want to rise above the prejudice. We don't want to rise above the narrow thoughts. For example, मतलब कि मैंने कई बार इस बात को बोला भी और मतलब मुझे हंसी भी आती है. We are not bothered if India has defeated any other country or not. But we are so happy when India defeats Pakistan in cricket match. Cricket match क्या है? It's a game. It's a sport. And sport can be won by anyone. That's a matter of movement. वो कोई हम deliberately नहीं करते, वो movement होता है. But हम कितने खुश होते हैं. प्लेयर्स वहां गेम खेल रहे होते हैं, यहां हम पटाखे फोड़ रहे होते हैं. दिस इज बिकॉज इन आर, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं दैट वर्ड एनिमी इज देयर. इंडिया पाकिस्तान मैच इज मोर लाइक अ वॉर देन अ स्पोर्ट. सो दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स. अभी यूके के अंदर द प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस आर गोइंग. लोगों को इस बात की खुशी नहीं है कि कौन जीत रहा है, उन्हें इस बात की खुशी है कि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया था, अब एक इंडियन ब्रिटेन के ऊपर रूल करने वाला है. दिस इज बिकॉज हमारा जो हिस्ट्री रहा, द टॉर्चर दैट वी हैड, हमारे एंसेस्टर्स ने देखे थे, that remains in our heart. तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने
एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां हमें पेट्रियोटिज्म एंड अपने प्रोफेशनलिज्म के बीच में वी हैव टू टेक द चांस. If we come in a dilemma where we have to choose between our patriotism and our duty towards our profession, what should we do? For example, when it comes to a doctor, which the chapter is related, the doctor's utmost oath is he or she would be saving the life of others at any cost. And the color of blood is red for everyone. यही उनको सिखाया जाता है. अभी yesterday I was reading one वो कि कोई मिनिस्टर थे who is also a doctor and किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ी थी in the flight, तो he did that. तो डॉक्टर इज डॉक्टर. The doctor cannot differentiate between the blood color of a patient and an enemy. उसके सामने तो जो दर्द में आएगा उसको सहना पड़ेगा. तो क्या आप उस डॉक्टर को गद्दार बोलोगे क्योंकि उसने एक एनिमी की ट्रीटमेंट की थी? And that is the entire chapter about. That is the entire chapter about. And from my personal view, as a teacher, I think that no. For a lawyer, and this is also a question of both, for a lawyer, उसके सामने जो भी क्लाइंट बैठा है, जो भी बैठा है क्लाइंट, मतलब क्रिमिनल्स भी तो जाते हैं लॉयर्स के पास, तो लॉयर का काम क्या होता है? अपने अपने जो उसका क्लाइंट है उसको बचाना. For a doctor, it is his duty to save the person who is in front of him or her. You cannot be in the profession. You cannot be a chooser. The chapter deals with मतलब कि ये उस वक्त में है अगर हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो तो जापान एंड अमेरिका डजंट हैव दैट मच गुड रिलेशंस. दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर्स. जैसे जापान जो है उसने जो है पर्ल हार्बर पर अटैक किया था. अमेरिका का जो हार्बर था उस पर अटैक किया था. एंड अमेरिकन्स हैड टेकन द रिवेंज by bombarding Hiroshima and Nagasaki. So they don't have that much good terms. Yet आमने सामने कभी लड़ाई नहीं हुई है. इनफैक्ट जापान आज सभी जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे बहुत आगे है. एंड जापान इज हैविंग अ गुड मैन पावर. येट अगर हम लोग बोलते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम, तो इयर्स बैक, अभी नहीं, इयर्स बैक उनको दे यूज टू टेक द हेल्प फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर कंट्री बिकॉज दे वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ सोफिस्टिकेटेड कॉलेजेस. अभी भी अगर हम मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं तो दे आर मोर इन दी वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज, नॉट इन. सो दे हैड टू सेंड देयर मेडिकल एक्सपर्टीज टू दीज कंट्रीज. लेकिन वो लोग हमेशा यही चाहते थे कि जो जापानीज है मतलब कि वो अपने कल्चर को कभी ना भूले. और वो मैंने आज भी सुना है, मतलब हमारे जैसे बिजनेस के रिलेशंस में वी कम टू नो दैट जापानीज नेवर लीव देयर कल्चर. वो अपने कल्चर को किसी हालत में नहीं छोड़ते चाहे कुछ भी हो जाए. सो दिस इज अबाउट अ पर्सन डॉक्टर सदाओ. Dr. Sadao Hoki Sadao, who is a surgeon. इस चैप्टर की समरी को बहुत ध्यान से सुनना rather than the chapter because it will help you out in all the questions. Now Dr. Hoki Sadao जो है he is a Japanese and when the chapter opens, जब ये chapter open होता है तो he is standing on the balcony of his house and उसका जो घर है it is near the coast.
जापान का, जो जापान इज एन आइलैंड और वहीं पे पास में कोरियन आइलैंड्स भी हैं, तो उसका घर वहीं कोस्ट पर है। जब वो छोटे थे तो ही वॉज, मतलब कि उसके जो फादर थे, ही वॉज नॉट अ वेरी फ्रेंडली फादर। जैसे फादर्स होते हैं अपने बच्चों के साथ खेलना बोलना, लेकिन वो हमेशा उसको कहते थे कि देखो वो आइलैंड्स, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि दे आर द वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं फॉर जापान, एंड ही ऑलवेज was proud of being Japanese. He wanted Sadao to become a successful surgeon. Therefore, he sent Sadao to America. उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए मेडिसिन। नाउ ड्यूरिंग दोज इयर्स व्हेन ही वाज इन अमेरिका, वही उसी वक्त वो अपनी वाइफ, होने वाली जो वाइफ है, दैट इज हाना, जो अब वाइफ है लेकिन उस वक्त ही हैड मेट, और उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड, अपने जो एक टीचर थे उनके घर में वो मिले थे। बट सदाओ नेवर ट्राई टू क्रॉस हिज लिमिट्स। वो उन्होंने जो है हाना से शादी तब तक नहीं की जब तक उनके फादर ने अप्रूव नहीं किया हाना को। हाना वॉज ऑल्सो अ जापानीज, बट वो चाहते थे कि उनके फादर अश्योर हो जाए दैट शी इज अ प्योर जापानीज एंड शी नोज हर कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनके घर के अंदर, फादर के रूम के अंदर, दे डिड नॉट हैव द नॉर्मल फर्नीचर, क्योंकि जापानीज नीचे बेड लगाकर सोना पसंद करते हैं। सो ही हैड मेंटेन दैट कल्चरल, जो अपना था उसको वो मेंटेन करते थे। ओवर द पीरियड डॉक्टर सदाओ बिकेम अ very famous surgeon, and at present when the chapter has opened, उस वक्त में he was working with the armed force। लेकिन और आर्म फोर्स में उनका काम क्या था? He was not into the fighting, but he was supposed to render services to those soldiers who were injured in the war। और नॉर्मली डॉक्टर्स को ट्रूप के साथ भेजा जाता था, ताकि जहां लड़ाई होती है वहां पर जब कोई भी कैजुअलिटी हो तो डॉक्टर्स उनकी देखभाल करें। लेकिन डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट सेंट अलोंग विद द ट्रूप। आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर आता है, व्हाई वॉज सदाओ नॉट सेंट अलोंग विद द ट्रूप्स? उसको लड़ाई में क्यों नहीं भेजा गया था? एंड द रीजन वॉज, डॉक्टर सदाओ जो है, ही वॉज परफेक्टिंग अ मेडिसिन which could render the wound, मतलब कि जो बुलेट वुंड्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए वो एक मेडिसिन को परफेक्शन दे रहे थे। सेकेंडली, जो जनरल था यानी कि मिलिट्री हेड था, ही वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट विद डॉक्टर सदाओ, और उसको किसी और पर कभी भरोसा नहीं था। ही डिड नॉट हैव एनी बिलीफ ऑन एनी वन, and that is why he wanted that only Dr. Sadao should treat him। और इसी दो reasons के वजह से Dr. Sadao was not sent along with the troop। Now ये सब कुछ वो सोच रहे थे, उनकी वाइफ हाना भी उनके साथ में आके खड़ी हो गई। नाउ दे वर मैरिड, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। हाना, अब उनके दो बच्चे भी थे। दे हैड सम सर्वेंट्स इन देयर होम, उनमें से कुछ सर्वेंट्स उनके फादर के टाइम से काम कर रहे थे, लाइक द गार्डनर, द कुक, एंड देन दे ऑल्सो हैड अ मेड जो उनकी बच्ची की देखभाल करती थी, जिसका नाम था यूमी। नाउ ये सारी चीजें वहां पर वो दोनों जो है थोड़ा सा बात कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अचानक से, बिकॉज उनका घर समुद्र के पास था, तो समुद्र के पास से वेव्स के साथ एक इंसान आकर नीचे गिरा। यूजुअली वहां पर मछुआरे जो है, फिशरमैन आते थे, एंड दे वुड बी थ्रोन ऑफ विद द वेव्स में, तो उनको लगा वो भी एक फिशरमैन होगा एंड ही वुड गो अवे, अभी थोड़ी देर में वो चला जाएगा। दैट इज ऑल यूजुअली था। लेकिन थोड़ी देर तक जब वो नहीं गया तो बोथ ऑफ देम वर शॉक्ड, क्योंकि वो उनके घर के पास गिरा था। तो वो दोनों गए उसको देखने के लिए। जब वो गए तो उसकी जो टोपी थी उस पे यूएस नेवी लिखा हुआ था।
और जब उन्होंने उसको पलटा, उसके बाल ब्लॉन्ड एंड बिल्कुल सामने से देखते ही पता लग गया that he was an American. Now this was a dilemma, what to do. He was an American. क्या किया जाए? तो they wanted that he should be thrown off into the sea water once again. लेकिन वो groan कर रहा था, करहा रहा था पेन में. And when Dr. Sadao checked him, he found that he was profusely bleeding. उसके खून निकल रहा था. जब उसके उन्होंने देखा तो उनको लगा कि पीछे जो है, शायद वो पीछे से मुड़ा है. He has tried to escape from the prison. तो उसको पीछे से गोली लगी है और खून आपका जो है ताजा था. मे बी उसे किसी जाके वो किसी रॉक से टकराया था एंड खून निकल के आ रहा था. Now this was a dilemma in front of the doctor. क्या किया जाए? Whether to save him or throw him back. एक तरफ अगर उसको वो लेकर जाते हैं and if Dr. Sadao gets arrested, then उनका नेम फेम सब कुछ जाएगा. On the other hand, as a doctor, he was not having this audacity to throw him back into the water. क्योंकि एक डॉक्टर था, चाहता तो वो यही था कि उसको उठा के फेंक दे, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन. लेकिन ऑन द अदर हैंड ही वॉज अ डॉक्टर. अब एक डॉक्टर और एक जापानीज के बीच में देयर वॉज अ डिलेमा, व्हाट टू डू. अनइंटेंशनली दोनों ने जो है डिसाइड किया दैट दे वुड टेक दिस मैन टू द हाउस. उसको जो नेसेसरी ट्रीटमेंट होगी वो देंगे. Then they would call up the police and hand over him to the police. अब उन्होंने ऐसा सोचा. That was their original plan. So they tried to take him to the room. रूम के अंदर ले जाते हुए हाना को बहुत बुरा लग रहा था. The reason is वो रूम काफी दिन से बंद था एंड जब इसको लेकर गए तो पूरा मिट्टी खून सब लग रहा था. She was not that much happy, but she was a dutiful wife. वो डॉक्टर सदाओ का हमेशा सपोर्ट करती थी एज अ ड्यूटीफुल वाइफ. ये आपके सारे बैक के क्वेश्चंस भी हैं बच्चे. सो शी सपोर्टेड. ही वॉज टेकन इनसाइड. डॉक्टर ने चेक किया. अब हाना जो है, शी वॉन्टेड टू इन्फॉर्म द फैमिली सर्वेंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो लोग फैमिली सर्वेंट्स नहीं थे, दे वर ऑल्सो द मेंबर्स. सबसे पहले क्या हुआ कि डॉक्टर जो है ही वेंट और इसने यूमी को बुलाया. यूमी उनकी मेड थी. शी टोल्ड हिम हर टू क्लीन द मैन. बट जब यूमी ने उसको देखा तो उसकी एकदम उसके जो आईब्रोज हैं वो एकदम गुस्से में हुए. एंड शी सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू वॉश एन वाइट मैन and perhaps he's so dirty. हाना को गुस्सा आ गया. उसने कहा दिस इज माई, मतलब ये तुम्हारे जो मालिक हैं उनका एक हुक्म है. शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू, आई लीव द जॉब. अब हाना ने कहा ठीक है जाओ. यूमी वहां से चली गई. हाना ने खुद, मतलब कि शी टुक द पेन टू क्लीन दैट मैन. नाउ डॉक्टर वांटेड टू सी व्हाट हैज हैपेंड एंड ही आल्सो वांटेड टू इन्फॉर्म टू द हिज पर्सन्स. So he wanted, उसने बताने की कोशिश की. अब डॉक्टर एक डॉक्टर है, right? He is thinking on only one ground that a doctor should treat a patient. But gardeners, cooks या घर में जो servants थे, they were only humans. उनके लिए he was not a patient, he was not a something, he was only an American, an enemy. और उनको इस तरीके से डॉक्टर का सेव करना पसंद नहीं आ रहा था. He was not liking that, they were not liking that डॉक्टर was उनको सेव कर रहे. उनको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर इज बिकमिंग टू एरोगेंट. ही इज ट्राइंग टू ओवरपावर हिज पावर. मतलब वो अमेरिका से आया है तो इसीलिए शायद वो अमेरिकन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है. एनीवे the doctor came, उसने चेक किया and he told that he may require a surgery. जब हाना बाहर गई थी तो हाना ने सुना
जो आपके सर्वेंट्स थे, दे वर स्पीकिंग अगेंस्ट देयर ओनर। वो लोग जानबूझ के हाना को सुनाते हुए बोल रहे थे कि डॉक्टर हैज बिकम मोर, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द अमेरिकन्स। जब मदर नेचर उसको नहीं बचाना चाहती, पहले उसको गोली लगी, फिर उसके बाद ही वेंट इनटू द वाटर, फिर उसको रॉक लगा, तो ये डॉक्टर क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? एंड व्हाई ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज चिल्ड्रन? अगर डॉक्टर कभी अरेस्ट हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा? वो जानबूझ के जोर से बोल रहे थे जिससे कि हाना समझे। बट हाना was not impulsive. She was a patient woman. She supported her husband in all the areas. So she did not speak anything. Yes, उसे भी वो डर था कि अगर डॉक्टर अरेस्ट हो गए तो उसका क्या होगा। But she did not openly say anything. Now, when she went, the doctor wanted to operate. अब ऑपरेशन कैसे किया जाए? Operation is not a joke. Anesthesia has to be given. और उस जमाने में एनेस्थीसिया हमारे आज के जैसे इंजेक्टेबल नहीं थे। द एनेस्थीसिया वाज गिवन यूजिंग द क्लोरोफॉर्म। तो डॉक्टर ने हाना को बोला टू गिव द एनेस्थीसिया। हाना डजंट नो हाउ टू गिव एनेस्थीसिया, बट डॉक्टर ने उसको बोला कि जस्ट टेक द क्लोरोफॉर्म, जस्ट उसके मुंह पे रखो, एंड व्हेन ही टेक्स लॉन्ग ब्रीथ। बट हाना वाज फीलिंग प्यूकिंग, उसको तो वॉमिट सा लग रहा था। डॉक्टर सदाव वॉज उस वक्त में उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ही वॉज ओनली एनग्रॉस्ड एज अ डॉक्टर। वो सिर्फ एक डॉक्टर की तरह सोच रहे थे। उस वक्त उनको कुछ नहीं पता था कि हाना को क्या, मतलब ही वॉज नॉट केयरिंग अबाउट दैट। ही न्यू दैट दैट वॉज नॉट द राइट वे, बट ही वॉन्टेड कि उसको, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि चोट लगी है, ही वॉन्टेड टू टेक आउट दैट बुलेट। अब डॉक्टर ने अपना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। whether the servants lied, whether Yumi जो थी, she wanted to even leave the baby. उसने तो हाना को बोल दिया that she will be leaving the job, and if Hana requires she can come, but she will not work in a family जहां अमेरिकन्स को सपोर्ट किया जा रहा। हाना ने भी कुछ नहीं कहा, वो थोड़ी हाई हेडेड थी, तो she did not speak anything, she just gave her part. नाउ व्हेन द ऑपरेशन सर्जरी हो गया, डॉक्टर ने प्रॉपरली, डॉक्टर अब ऑपरेशन कर रहा था, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, तो ही वॉज मर्मरिंग, क्योंकि वो जो लड़का था, द मैन हु वॉज इंजूर्ड, द अमेरिकन, ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन, वो दर्द में करहा रहा था, और डॉक्टर अपने धुन में बोल रहा था यू विल बी ओके माई फ्रेंड। ये पेपर में आया था बोर्ड में कि डॉक्टर सदाव ने उस लड़के को फ्रेंड कहा। तो इज इट द डायरेक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज? क्या ये उसकी ड्यूटी से गद्दारी है? तो नो, इट वॉज नॉट द डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, बट इट वॉज द रूटीन हैबिट ऑफ डॉक्टर। वो जब भी मतलब कि करता था तो ही वुड बी कॉलिंग हिज पेशेंट्स एज फ्रेंड। उसका कोई मतलब नहीं था कि वो उस अमेरिकन को बोल रहा है तो मेरे दोस्त बन गए। एनीवे ही ऑपरेटेड दैट मैन सक्सेसफुली, उसका उसने सारा एड दे दिया, एंड देन ही वाज लेड ऑन द बेड। नाउ सर्वेंट्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। हाना तो नौकरी भी छोड़ रही थी, तो अब कौन करेगा? हाना के नहीं, यूमी तो नौकरी भी छोड़ रही थी, अब कौन करेगा? सो इट वॉज हाना। हाना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उसको आकर देखना, उसको खाना देना, उसको जो भी देना है दैट शुड बी गिवन, एंड डॉक्टर एज अ डॉक्टर ही वुड बी लुकिंग आफ्टर दैट मैन, एंड वंस ही हैज रिकवर्ड दे वुड बी हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस। ये उन लोगों ने प्लान बना रखा था, but the gardeners or the cook or the other servants, they were not aware of all these. उनको सिर्फ यही लग रहा था that the doctor had soft corners for the Americans, and they were not supporting this idea of harboring an enemy in their home.
अपने घर में किसी एनिमी को शेल्टर देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. एनीवे, नाउ डॉक्टर, जो पहला दिन हुआ तो हाना जब वहां पर गई तो उसने, मतलब कि दे हैड अ वेरी स्मॉल कन्वर्सेशन, एंड वो जो लड़का था ही वॉज सरप्राइज कि हाना को इंग्लिश आती है. तो हाना ने बताया दैट दे वर इन अमेरिका फॉर फ्यू ईयर्स, इसीलिए उसको इंग्लिश आती है, बट दे डिड नॉट हैव मच व्हाट वी कैन से कन्वर्सेशन. डॉक्टर जब ये, मतलब कि हाना जब उसको साफ कर रही थी तो उसने ये भी देखा था कि ही हैड अ स्कार, और इस स्कार को उसको ये लगता था कि जो ये बेचारे प्रिजनर्स हैं, दे आर ऑल टॉर्चर्ड, दो दे आर प्रिजनर्स, दो दे आर एनिमीज, लेकिन इनको कितना टॉर्चर किया जाता है. एंड पर्सनली हाना ने जो है, जो मिलिट्री के हेड थे जनरल, उनके बारे में कई कहानियां सुनी थी. इनफैक्ट ही वॉज इवन इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस, वो अपनी वाइफ पर भी हाथ उठाते थे. तो उसको लगा कि जो इंसान अपनी वाइफ पर हाथ उठा सकता है वो इनको उनके साथ कितना बुरा कर सकता है. तो शी हैड अ सिंपैथी फॉर द मैन कि बेचारे इन लोगों की क्या गलती होती है. येट शी डिड नॉट हैव मच कन्वर्सेशन. डॉक्टर वॉज वेरी प्रैक्टिकल. डॉक्टर कोई बात नहीं करता था. उसने तो उसको बोल दिया था कि मैं तुमसे पूछूं तो भी तुम मुझे अपना नाम मत बताना. he would come, he would check him. in fact जब 2 दिन बाद ये जो अमेरिकन था ये उठकर खड़ा होने लगा तो डॉक्टर ने उसको डांट भी लगाई कि तुम्हें क्या मरना है. he wanted him to cure. now ऐसे करते करते 7 days passed on. now the question comes in your paper, which is a very very important and very common question. What happened on the 7th day? Yeah, two things happened on 7th day. What were they? तो जब पहला था, जिस 7 days के बाद, जब सुबह, मतलब 7 days हो चुके थे, तो सुबह जो है जब हाना उठी तो शी सॉ दैट कोई भी घर का काम नहीं हुआ था. ऑल द सर्वेंट्स हैड पैक्ड देयर बैग्स एंड दे वर रेडी टू लीव द जॉब. हाना जो थी उसको बुरा तो लग रहा था, लेकिन एज अ हाई हेडेड लेडी उसने कुछ नहीं कहा. उसने सबके पैसे दे दिए एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग टू देम. ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट द जॉब. आपके पेपर में इसी टॉपिक पर 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव द जॉब, व्हाट हैपेंड ऑन द 7th day, या फिर ऑन 7th day टू थिंग्स हैपेंड, व्हाट वर दे. नाउ दोपहर को अब जो है ये डरी हुई थी कि सर्वेंट्स तो सर्वेंट्स होते हैं, दे वुड गो एंड टेल दिस टू आउटसाइडर्स, और हो सकता है कि उसका हस्बैंड अरेस्ट हो जाए. दोपहर को while there was a knock at the door, and when she opened there was a man in uniform, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में था. हाना ने जैसे ही उसको देखा वो इतना डर गई, शी वॉज स्केयर्ड टू डेथ. भागते हुए गई. डॉक्टर जो है ही वॉज देयर इन द गार्डन, उसको, और वहां जाकर वो हाफते हुए उसने बोला कि क्या है. इवन अब डॉक्टर साहब को भी समझ आ गया था कि हाना वॉज वेरी स्केयर्ड. लेकिन वो जो आदमी आया था ना, he had not come to arrest डॉक्टर सदाव. वो इसीलिए आया था क्योंकि जो जनरल था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, एंड एज डॉक्टर सदाव वाज ट्रीटिंग हिम तो वो उसको लेने आया था. लेकिन इस बात से डॉक्टर सदाव को समझ आ गया कि हाना वाज नाउ टू मच स्केयर्ड, सो ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. व्हेन ही मेट द जनरल, उसने सच बता दिया. उसने बताया कि हाउ द मैन वॉज इंजूर्ड एंड हाउ एज अ डॉक्टर ही हैड सेव दैट लाइफ. जनरल इतने पेन में था दैट ही डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. अब वो ये तो नहीं बोल सकता था कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा. ही सेड आई विल सपोर्ट यू.
I will send some assassins to your home. Assassins मतलब उसके प्राइवेट गुंडे थे जो कि रात को आकर who would murder that man, उसको मार डालेंगे एंड इवन उसकी डेड बॉडी को उठा के पानी में डाल देंगे. अब डॉक्टर सदाओ तो यही चाहता था. As a doctor, he was not able to kill that man because he was a savior. डॉक्टर है वो, तो he could not kill. तो he wanted that somebody should do. वो एग्री हो गया. जनरल ने कहा कि तुम उसका जो जिस रूम में वो सो रहा है उसका दरवाजा खोलकर रखना बाहर की तरफ, ताकि मेरे असासिन आकर चुपचाप ये काम कर देंगे. एंड लकीली वो जो आदमी था उसका दरवाजा जो है बाहर की तरफ खुलता था, so it was easy for the people to come inside. That particular night, Dr. Sadao did not sleep. The reason, he was waiting for the assassins. कुछ हवा चल रही थी, कुछ वेव्स की आवाज आ रहे थे, बस उसको सिर्फ एक ही डर था कि कहीं हाना उठी और उसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Next morning, he was very happy that the assassins must have come. They would have killed and he would be happy. और जब वो उस रूम में गया तो he was shocked because that man Tom was still there. He was more hale and healthy. He was more thankful to this couple, जिन्होंने सारे की सारी मुसीबतें रखकर भी उसको सेव किया था. But Dr. Sadao wasn't that much happy. Anyway, he waited for one more day. लेकिन अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ. ऐसे 2-3 दिन गुजर गए. But no assassins came. डॉक्टर सदाओ जो है उन्होंने ऑलरेडी लेटर वेटर लिख के रखा हुआ था. ही हैड ऑलरेडी मतलब कि अपना कन्फेस कर रखा था. बट ऑन द अदर हैंड उनको भी डर था कि सर्वेंट्स अगर बाद में जाके बाहर कहेंगे, सो ही वुड बी कॉल्ड एज अ ट्रेटर. कोई ये बात नहीं समझेगा कि ही वॉज अ डॉक्टर सो ही सेव्ड. सो उसको भी वो मन में डर था. एंड एवरी सेकेंड दे बोथ वर लिविंग अ लाइफ ऑफ डेथ. They were living a life of death, means डर. अब द जनरल जो है उसकी तबीयत और खराब हो गई एंड ही रिक्वायर्ड एन इमीडिएट सर्जरी. उसको एक सर्जरी की जरूरत पड़ गई. अब सदाओ को पता था कि इस सिचुएशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट. वो क्या करेगा, बिकॉज अभी सर्जरी हुई है तो ही वुड बी कॉन्शियस, ही वुड नॉट बी इनकॉन्शियस. व्हाट टू डू? So he hatched a plan. उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि he could kill that man. Being a doctor, he could save but did not have the courage to kill. तो उसने प्लान बनाया that he would save this man and he would help him escape from here. ये पेपर का आपका क्वेश्चन है कि was the final solution of the doctor the correct one? तो yes, no, आपके ऊपर है. That's up to you. As a doctor, it was yes, because a doctor can save a life. He cannot kill them. Now, उसने क्या किया? एक boat arrange किया. He first arranged a boat. Then he took his own, जो torch वो ले जाता था वो torch. Then कुछ खाने पीने की चीजें. He arranged all these and he told that man that it is the best way that you escape from here. That man was too indebted क्योंकि उसकी दूसरी बार जान बच रही थी. And he wanted to stay back with this man only because इससे ज़्यादा safety उसको कहीं नहीं मिल सकती थी. But उसको भी पता था कि उसका वहाँ रहना was not a safe option. His eyes were full of gratitude. एक एनिमी जो कि दूसरी एनिमी की रेस्पेक्ट कर रहा था. डॉक्टर ने कहा कि तुम ये बोट लेकर जाओ. ही इवन गेव हिम हिज ओन किमोनो. उसने अपना जो ड्रेस होता वो भी दिया. एंड ही टोल्ड हिम दैट पास में जो है यू हैव अ कोरियन आइलैंड जहां अमेरिकन शिप्स आपके आते रहते हैं. एंड इफ मतलब कि ही कैन, वहां उसको शिप आ जाएगा एंड ही कैन एस्केप. इन केस नहीं होता है तो ही शुड नॉट फायर, मतलब ही शुड नॉट लाइट द फायर.
अदरवाइज वो पकड़ा जाएगा। एंड अगर उसके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसको रॉ फिश से ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज एनी थिंग विच ही वुड डू विल बी detrimental to him. अब उसने उसको ये बातें बोल दी, उसने ये भी बोला दैट आप जो हो, इफ यू फील ट्वाइलाइट में, शाम के टाइम में, आप मतलब कि नॉट रात को, यू कैन जस्ट गिव दिस टॉर्च, आप टॉर्च की लाइट जला देना ताकि मुझे पता लगे कि यू नीड समथिंग। एंड इन दिस मैनर ही again saved that man, but he did not confess this to anyone, neither to his wife nor to anyone, because उसे पता था कि वो अपनी वाइफ को बताएगा तो वो और डर जाएगी, और कोई था नहीं तो किसको बताता। तो he made the solution and उस आदमी को उसने भगा दिया। On the other hand, the general regained his consciousness, उसको होश आया, और जब उसको होश आया तो उसने बोला कि आई हैड प्रॉमिस टू सेंड सम असासिन्स, है ना, मैंने आपको कुछ असासिन भेजने के लिए कहा था ना, लेकिन मैं खुद अपने, आई वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वॉज अ जनरल सेल्फिश और प्री ऑक्यूपाइड। तो उसको, वो अपने दर्द में इतना प्री ऑक्यूपाइड था दैट ही फॉरगॉट ऑल हिज ऑब्लिगेशंस, वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस भूल गया। उसने कहा कि आई अपोलोजाइज एंड आई, मतलब कि आई वुड डू वन थिंग, मैं अभी मतलब कि करता हूँ। तो डॉक्टर सदाऊ को अब पता था दैट मेरी जो 5 उंगलियां हैं वो घी में और मेरा जो सर है वो कढ़ाई में है। मीन्स द एंटायर अपॉर्चुनिटी, द बॉल वॉज इन हिज कोर्ट, द बॉल वॉज इन हिज ओन कोर्ट। अब जनरल उसको कुछ नहीं कर सकता था। द रीजन, Dr. Sadao had already conveyed, he had already confessed that he had saved this man. और अगर इस वक्त में अगर जनरल ने उसका सपोर्ट, मतलब कि जनरल ने नहीं किया था, तो इट वॉज द जनरल्स मिस्टेक। ही न्यू दैट द जनरल विल बी हेल्पिंग हिम इन एनी वे, और इसीलिए उसने झूठ बोला दैट द मैन हैड एस्केप्ड। उसने ये नहीं बोला कि मैंने उसको एस्केप करवाया, उसने बोला द मैन हैड एस्केप्ड। अब जनरल कुछ नहीं कर सकता था, he had only one option and that is to believe him. तो उसने कहा कि ठीक है, तुमने अपनी ड्यूटी कर दी, now the man has escaped. The only thing what I can do is I can give you some reward. तुमने मेरी जान बचाई है, so I want to give you some reward and I'll give you this in the evening. अब वो घर आ गया, वहीं पे वो खड़ा था, and he was thinking about all these events, डॉक्टर सदाओ का, सॉरी, जो जनरल के साथ, he had not confessed this to his wife also, and वो देख रहा था कि कोई टॉर्च की लाइट वगैरह तो नहीं आ रहा है, कहीं वो इंसान बाहर, मतलब कि इजी, मतलब कि वो वापस तो नहीं आ रहा है। He was trying to make it but there was no one, वहां पे कोई भी नहीं था। And at that moment उसको ऐसा लगा that he has got his reward already। ये पेपर में आता है कि ऐसा उसने क्यों सोचा, उसको ऐसा लगा कि उसका जो रिवॉर्ड है वो उसको मिल गया। What was the reward? The man was no more there। वो आदमी वहां पर नहीं था, और इसका मतलब क्या था? He has escaped, यानी कि वो वापस नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट डे ऑल द सर्वेंट्स, जब उनको पता लगा कि दैट मैन हैज एस्केप, तो वो भी सब आ गए एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। दिस डॉक्टर जो है वाइल, एक तरफ तो उसने एस्केप करवाया, दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक बात और आ रही थी कि जब वो अमेरिका में था, मतलब व्हेन ही वाज इन अमेरिका, तो ही हैड फॉलन इल, वो बीमार हो गया था। एंड उस वक्त में जो उसकी लैंड लेडी थी, वो उसको बार बार जताती थी कि मैंने तुम्हें इसलिए ठीक किया कि आई डोंट वांट द, मतलब कि जापानीज टू डाई हियर। मतलब शी वाज नॉट अ वेरी, शी वाज अ वेरी लाउड लेडी,
उसको लगा कि अमेरिकन हमें इतना सुपरसीड करते हैं, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, बट वॉट मेड मी टू सेव दिस मैन? उसके पास खुद के पास भी जवाब नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, बट द रीजन इज ही वॉज अ डॉक्टर. He was born to be born to serve the humanity. Medicine is a noble service. No doubt, today it is becoming a business. In 2022 it has become a business. अब तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर तो ये सोचता है कि लाओ अभी just before your class only I was having because I had gone to doctor. Thursday को मैं डॉक्टर के पास गई हूँ. Again I had a video वो तो today he said कि he is very busy. 3 doctors are there. 3 doctors 3 अलग अलग चीज बोल रहे हैं. एक बोलता है कि मैं इसको काटूंगा, इसमें से स्क्रू निकालूंगा, दूसरा बोलता है मैं टेंडन निकाल दूंगा, तीसरा बोलता है मैं फ्यूजन कर दूंगा. अभी मैं डॉक्टर से यही बोल रही थी, मैंने कहा इन तीनों डॉक्टर्स को बोलना साथ में बैठ जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि मेरे पैर से उन्हें क्या निकालना है. नाउ मेडिसिन इज मोर ऑन टू बिजनेस, बट एक्चुअली I really painful. मतलब मैं whenever I talk to my daughter, she is a doctor and I'm a teacher. So I always feel that medicine and education is now becoming a business. We think that money is the mode. Money is definitely a motivation. मुझे फीस चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मैं फीस नहीं चाहिए, but money is not the only motivation. When my students have given a very good result, मैं तो ये सोचकर I was telling my daughter कि दो जो 10th के बच्चे हैं उन्होंने completely they have studied online 9th and 10th. I did not even see their face. जब last year थोड़ा बहुत pandemic थोड़ा बहुत खुला था तो मैं जाती थी सितंबर वगैरह में, and they have given such a tremendous result 98 99. But it's really a very sorry figure that medicine और मतलब health और education इनको हम लोग business बना रहे हैं. They are not supposed to be business, they are supposed to be a service. और यहाँ जो डॉक्टर सदाओ जिसने unintentionally उस इंसान को सेव किया था, उस अमेरिकन को सेव किया था, that was nothing but it was about the prejudice. आपके पेपर का ही क्वेश्चन है और ये अभी when we will be discussing it with your NCERT तो you will read it. आपका सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है that what made Dr. Sadao rise above his narrow prejudice. We definitely on the war front the people are enemy, but for a doctor when the blood sheds it is only a patient. So that was the only factor which Dr. Sadao had followed, and शायद वो डॉक्टर था इसीलिए he did not have the audacity to kill him, to murder him, to give him any injection. उसके पास खुद के पास वो जवाब नहीं था, but the answer was that he was a doctor, a person who is born to serve humanity. So that's the chapter, The Enemy, penned by Pearl S. Buck. A long question and 2 or 3 short questions you can expect from this chapter. एक हाना का जो ड्यूटीफुल जो एलिमेंट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आता है, which is also a part of your NCERT question. Then जो क्वेश्चन था कि when he was operating तो he was murmuring that don't groan my friend, तो was he really having a soft corner? What were the 2 things that happened on the 7th day? I have already got my reward, so why did he say that he has already got this reward? These are these are the few questions which you can expect from this chapter. Plus, you can have a theme based or a character sketch based on this chapter. So that's the chapter, The Enemy.